हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरा बर्डन्स वाली है और मैं जहान फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बेटी हमारे साथ शामिल है जिनका नाम है रुबानिया, ई कॉमर्स वाली। तो आज उनसे उनकी जर्नी मालूम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप हमने हमारा शो ज्वाइन किया। हम आपके बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच सन जी। जी, थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आई रियली मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके पॉडकास्ट में आई। एंड कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। अच्छा, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें आप कौन हैं, कहाँ से हैं। थैंक यू। ओके, सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम रुबाना कमस वाली है और मेरे हंस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। और मेरे हंस स्कूल अकेडमी में मैम कैसे कैसे इंटर्नशिप करती हूँ। और मैं योगा एम्बेसडर भी हूँ और मैं 11 साल की हूँ और मैं लाहौर पाकिस्तान में रहती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह, आप कितना अरसा हो गया आपको ऑनलाइन एकेडमी में? है। मुझे हंस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 9 मंथ्स हो चुके हैं। माशाल्लाह, तो बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ शेयर करेंगी, क्या क्या सीखा आपने? श्योर। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था हंस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में, तो जैसे कि सबसे पहले तो मैंने सीखा कि ऑनलाइन कैसे बैठते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने हंस से पहले कभी ऑनलाइन कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली थी, तो ना मुझे कोई ऑनलाइन के बारे में पता था। तो सबसे पहले जब मैं आई तो मैंने ऑनलाइन बैठना सीखा। फिर उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखा, बात करना सीखी। जो मैं पहले किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन अब करती थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बोलती। और फिर साथ ही साथ मैंने इंग्लिश सीखी थोड़ी बहुत, इम्प्रूव हुई मेरी। और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। जैसे कि जब मेरा फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत से दोस्त मिले, मेरे क्लासमेट्स मिले, जिनसे मैंने बातें की, दोस्ती की। और फिर साथ ही साथ मुझे मॉनिटर बनाया गया। फिर और मैंने वहाँ पे बहुत से टास्क सीखे, जैसे कि ओसो जी, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेक्स्ट टॉक, इंटरव्यूज, कॉल एनी वगैरह, ये सब कुछ सीखी। फिर उसके बाद मैंने अपना ये किया। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप सीखी कि कैसे हम फैसिलिटेट करते हैं क्लास को, किस तरह हम स्टूडेंट्स को हैंडल्स करते हैं। तो हमारी कोई मिस चल जाती है तो फिर मैं हैंडल करती थी क्लास को। फिर मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप कंप्लीट की। इसी तरह मैंने मेरी फिर साथ ही साथ मेरी योगा मेडिटेशन में मुझे पहले जब मेरी फर्स्ट क्लासेस थी 1 वीक 2 वीक, तो जब मुझे कोई सर मनोज चाहते थे वो मेडिटेशन करवाते थे, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस मेडिटेशन में। कहते थे पता नहीं क्या करवा रहे, मैं करती नहीं थी। फिर मेरी इंटर्नशिप योगा मेडिटेशन स्टार्ट हुई, मुझे इंटरेस्ट हुआ। और फिर इसी तरह मैंने मेडिटेशन योगा सीखी। फिर उसके बाद मेरी सेकंड इंटर्नशिप, फिर सर थर्ड फोर्थ चली, और मैं फोर्थ इंटर्नशिप कर रही हूँ। और इस तरह मैंने सीखा और अब मैं योगा मेडिटेशन करवाती हूँ। वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था उसी फील्ड को आपने चुन लिया। ये तो बहुत अमेजिंग बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या चीज़ बेहतरीन लगती है इस फाउंडेशन में रहते हुए? क्या कौन सा टास्क अच्छा लगता है आपको? ये सबसे पहले तो मुझे योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है, जिससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी टेंशन्स को दूर कर देती है। तो सबसे पहले योगा मेडिटेशन। और जैसे कि टास्क में बताऊँ तो मुझे इंटरव्यूज़ करना पसंद है, क्योंकि हम उससे बात करते हैं, बहुत लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्रीज से। और साथ ही साथ मुझे कैनवा पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का बहुत शौक है। और पोस्टर बनाती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फेसलेस वीडियोज़ और टेडेक्स टॉक। वाह, माशाल्लाह, टेडेक्स टॉक आप जो देती हो तो इंग्लिश में देने में कुछ आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है? कोई चैलेंज आता है? जब मैं इंग्लिश में रिव्यू बना रही हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन चैट जीपीटी है, एआई है, उससे हेल्प लेती हूँ और फिर बना लेती हूँ। तो चैट जीपीटी आपके ख़्याल में क्या है और कैसे वो हमारी हेल्प कर सकती है?
चैट जीपीटी एक एआई टूल है और वो हमारी हर तरह से मदद करती है। हम उससे बातचीत करते हैं, हमारा जो भी कोई क्वेश्चन होता है और कोई भी चैलेंज आ जाता है, हम काम करते हैं तो वो हम उसको बताते हैं, वो सॉल्व करता है, हमें सॉल्यूशन बताता है और हम उसे इमेज जनरेट करवाते हैं। तो एआई बहुत चैट जीपीटी एक हेल्पफुल टूल है। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ओशो जी किस तरह से करते हैं? आप ऑनलाइन होते हो तो ऑनलाइन में आप ओशो जी का जो करते हो प्रोसीजर, तो वो किस तरह से आप ऑनलाइन करते हो, किस तरह से दिखाते हो लोगों को? जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे कपड़े प्रेस करना या टी बनाना। जैसे कि मैं बना रही होती हूँ और पीछे से मेरी मदर वीडियो बना रही होती है, फिर उसको वीडियो बना के फिर उसको एडिट करके फिर उसको पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपको 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आपने अच्छा खासा, तो आप जब पहले इसमें नहीं थी, यानी कि ऑनलाइन नहीं सीख रही थी, तो आपके अंदर इस वक़्त और उस वक़्त में क्या डिफ़रेंट है? ओके, सो उस वक्त और इस वक्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले मैं बोलती नहीं थी और मैंने ना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, और पहले ना मुझे कोई एआई के बारे में पता था। पहले जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह पढ़ और इस तरह। और जब इस स्कूल में आई तो आप बहुत सारे फिर जैसे कॉन्फिडेंस भी आई होगा, मेडिटेशन भी आती है, करवाती हूँ, हर अलग अलग क्लासों में जाती हूँ और बहुत से दोस्तों से मिलती हूँ। यहाँ पे बातचीत करते हैं और यहाँ पे गेमिंग सेशन होता है, गेम खेलते हैं वगैरह। तो बहुत डिफरेंट है उस पहले और अब में। अच्छा, माशाल्लाह, एआई का दौर है, ये दौर आपको क्या समझती हैं आप कि ये जो हमें दौर मिला है, तो ये हमारे लिए क्या अपॉर्च्युनिटी लाया है? कैन यू रिपीट? जी। नहीं, ब्रेक लेना ज़रूरी है? चले लाइक ये जो आप। ये भी जी। बहुत ये भी मैं इसका समझती हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल है। और ये और यहाँ इस ये एक एआई का है और आगे भी एआई का है और मैं भी सीख रही हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप ये मुझे बता सकती हैं कि ये जो हम आजकल सीख रहे हैं, तो ये हमारे आगे चल के काम आएगा? आ, ये हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जी। आगे तो एआई की है और हर हर चीज़ एआई कर देती है। सो एआई तो बहुत काम आएगा। तो आप मुझे ये बताइए, आपने अपना गोल जो सेट किया है ये ई कॉमर्स वाली, इसमें आप क्या सोचती हैं, क्या फील्ड है ये और कैसे आपके काम आएगी? ओके, सो वैसे तो मुझे इतना ये कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट है इतना, इतना नहीं है। मुझे ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग था, बट ये रेहान्स जो लिस्ट थी उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग था कि मुझे उसमें ज़्यादा शौक था। फिर मैंने चेंज किया तो बिजनेस के लिए रखा, तो वो उसकी लिमिट ओवर हो गई थी इस रेहान स्कूल में। तो ई कॉमर्स भी बिजनेस से रिलेटेड करता है, तो फिर मैंने ई कॉमर्स वाली चूज किया। आपका माइक बंद है। जो आप ज़िंदगी आगे गुज़ारेंगी, उसमें इस गोल से आपको क्या फ़ायदा उस हासिल हो सकता है? क्या समझती हैं आप? ओके, सो ये जो नेक्स्ट है स्कूल से मेरा आगे फ़ायदा ये होगा कि मुझे एआई के बारे में पता होगा और मैं हर चीज़ आसानी से कर लूँगी। और यहाँ पे अर्निंग सिखाते हैं, मैं अर्निंग कर सकूँगी, तो आगे के लिए ये तो मेरे ये जहाँ स्कूल से बहुत फ़ायदा होगा। सीखने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? क्या और बच्चों को आप सिखाने का इरादा रखती हैं? यस, जैसे कि मैं सीख रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी लोगों को सिखाऊँ ये और लोग भी सीखें मेरी तरह और वो भी इस तरह मेरी तरह बने। बहुत ज़बरदस्त। तो अब आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी बेटा? ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना पसंद करूँगी कि आप अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ड्रीम्स पूरे रखें, कभी हार ना माने, कभी ये ना कहें अगर ये काम डिफिकल्ट है मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हैं, आप बस हार नहीं माननी। आपने बस अपने दिल में ये रखने का मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और एक दफ़ा गलत होगा, दूसरी दफ़ा गलत होगा, तीसरी दफ़ा
जब आप ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। और मैं कहूँगी कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। और इसके और भी कैंपसेस हैं, जैसे कि कराची में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, क्वेटा में है, लाहौर में है, खानेवाल में है, औरंगी में है, कुनंगी में है। तो इस तरह ऑनलाइन है जो लाइक इस कंट्री सिटीज में नहीं रहते तो उनके लिए इस्लामाबाद में भी है ये कैंपस। तो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले और यहाँ से बहुत कुछ सीखें और ये आपके लिए बहुत फ़ायदा है। और वहाँ पे हमसे मेरे से कनेक्ट करें, मिस मैम नूर से कनेक्ट करें, वो आपको बताएंगी। और एक ये इनका एक मदरसा भी है, उनका मुझे नाम नहीं आता, जिसमें मैम नूर रहती हैं और वहाँ पे वो पढ़ाती हैं, बच्चों को गाइड करती हैं। तो आप इनसे कनेक्ट करें, मेरे से करें और इस स्कूल को ज्वाइन करें। जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत आपने अच्छी बात समझाई लोगों को। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप हमारे शो में आई और हमें टाइम दिया। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू बेटा, बहुत जज़ाकल्ला।